ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 457 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2082 चैत्र शुक्ल पक्षः अष्टमी शनिवारः आर्द्रा नक्षत्रम उत्तरायणम वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 23। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब ये जो नया श्लोक है इसमें क्या कहा जा रहा है, तो जाने विचार क्रम, क्या पीछे से विचार क्रम चल रहा है ये देखना चाहिए। भगवान ने हमें कहा है कर्म में जो अकर्म को देखता है, कर्मणि यह अकर्म यत् पश्येत, और अकर्म में जो कर्म देखता है, तो ये कैसे देखा जाता है ये बताया गया है। तो जो ऐसा देखता है वो उसका ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अब जिसका ज्ञान इस प्रकार कैसे देखते हैं, कर्मयोगी जो व्यक्ति साधनों से संपन्न है, कर्मयोग अर्थात भगवान की आज्ञा के अनुसार वो अपने स्वधर्म इस यज्ञ पुरुष में अपने वर्णाश्रम धर्म को पालन कर रहा है, इस प्रकार का व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त, और वो शुद्ध होके कर्म संन्यास के योग्य हो जाता है। पहले कर्म योग फिर कर्म संन्यास, अर्थात कर्म को अब छोड़ दो और जो उत्पन्न ज्ञान हुआ है उसी में बने रहो। ठीक है, तो ये जो श्लोक है ये ऐसे ही व्यक्ति को बता रहे हैं जिनका कर्म योग से ज्ञान उत्पन्न हो गया है, किंतु फिर भी ये कर्म संन्यास को नहीं लेते और ये अपने कर्मों में उसी प्रकार बने रहते हैं। तो इनको, इसके विषय में शंकराचार्य जी हमें भाष्य का, इस श्लोक का संबंध भाष्य दे रहे हैं। तो हम देखते हैं, त्यक्त्वा फल कर्म फल आसंगम, ये इसी का 4th का 20th श्लोक है। ठीक है, तो कर्म के फल को त्याग कर इति अनेन श्लोकेन, इस श्लोक के द्वारा यह प्रारब्ध कर्मा सन, तो यहाँ पर ये बताया कि जिस व्यक्ति ने अभी पहले उनको पता चला कि जो कर्म है, वैदिक कर्म जो है, यदि उसको फल की इच्छा से किया जाए तो वो शरीर देने वाला होता है, और यदि उस वैदिक कर्म को, अपने स्वधर्म को ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया जाए तो वो चित्त की शुद्धि देने वाला होता है। तो उन्होंने कर्म योगी बन के अपना जो स्वधर्म है, ब्राह्मण आदि वर्ण लक्षण, उसको किया, उनका ज्ञान उत्पन्न हो गया। जब उनका ज्ञान उत्पन्न हो गया तब उनको अब उस ज्ञान को पकाना था, क्योंकि वो ज्ञान बार बार जो है विपरीत प्रत्यय से हिल जाता है। जैसे ही आप एकदम ऐसी परिस्थिति में आते हैं
जहाँ आपकी मन जो है वो आप पे हावी हो जाता है तो आपका ज्ञान दब जाता है। इसलिए अभी उस ज्ञान को स्थिर करने के लिए कर्म संन्यास प्राप्त है कि आपका ज्ञान यदि उदय हो गया है, अब आप कर्म को छोड़ दीजिए और कर्म सन्यासी बन जाइए। तो उनका अभी प्रारब्ध कर्म, जब उनका ज्ञान उदय हुआ तो उनका अभी शेष काफी आयु बची हुई है, तो उसमें उनको कर्म संन्यास करना चाहिए था। अब यदा निष्क्रिय ब्रह्म आत्मदर्शन संपन्न, तो उन्होंने ये देखा, क्योंकि कर्मणि अकर्मयः पश्येत्, उन्होंने क्या ज्ञान प्राप्त किया कि आत्मा, जगत की आत्मा जो सारे स्वप्न रूप जगत में व्याप्त है, वो आत्मा निष्क्रिय, क्रिया से मुक्त है और वो ब्रह्म, वो परमात्मा मैं ही हूँ। जो इस सारे जगत की आत्मा है वो ही इस देह की आत्मा है। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने अपने आप को जगत की निष्क्रिय आत्मा देखा, क्रिया रहित आत्मा जाना ज्ञान के बल पे। कोई मेडिटेशन में इसका विशेष अनुभव नहीं किया। अधिकतर लोग यही कहते रहते हैं कि परमात्मा को तो मेडिटेशन में अनुभव किया जाता है। ये गलत है। आत्मा नित्य अनुभव में है। इसलिए हमको पहले समझना है कि देखिए हम क्या हैं। हम हैं आत्मा प्लस अनात्मा। ये मिक्सअप, ये जो मिथुनीकरणम है, मिला देना है, इसके कारण इसको कहते हैं अज्ञान। हम जो है अनात्मा क्या है? देह, शरीर। शरीर के अंदर ही इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार आदि सब कुछ आ जाता है। इस शरीर को व्याप्त धारण करने वाले आत्मा हैं। तो आत्मा अनुभव में है। आत्मा का अर्थ होता है मैं, तो मैं तो अनुभव में है। तो सारा विचार किया जा रहा है, ये जो कह रहा है मैं, क्या ये उपाधि, इसको उपाधि कहते हैं। देह माने उपाधि, ठीक है। उपाधि माने मास्क, जो तत्व को छुपा रहा है। हमारा अज्ञान के कारण हमने एक मास्क को ही अपना आप समझ लिया है। ये शरीर जो है, ये वास्तव में आत्मा के अज्ञान के कारण दिखने वाली एक प्रतीति है। और ये शरीर पार्ट भी है और होल भी है। जिसको हम अपना शरीर कहते हैं वो पार्ट है, ठीक है, व्यष्टि। और जिसको हम सारा वर्ल्ड कहते हैं, सारी क्रिएशन, सृष्टि, वो होल है, ठीक है। इसलिए दोनों शरीर हैं एक ही आत्मा के। तो एक ही आत्मा हर शरीर में अपने आप को देह समझ रहा है। करोड़ों शरीर हैं, मनुष्य के, कुत्ते के, बिल्ली के, चूहा के, देवताओं के, सब के जितने शरीर हैं, सब शरीर में एक ही सत्य आत्मा है। और वो सत्य आत्मा स्वप्न की आत्मा के समान निष्क्रिय है। तो ये उन्होंने जाना। तो इसलिए उपाधि में क्रिया है, लेकिन निरुपाधि जो ब्रह्म है, जो सत्यम है, जिसने इस उपाधि को धारण किया हुआ है, देह को, वो निरुपाधिक ब्रह्म आत्मा नित्य अनुभव स्वरूप है। याद रहे, हमें आत्मा का अनुभव नहीं करना, बल्कि जो आत्मा नित्य अनुभव में है उसके बारे में हमें विचार करना है। क्या ये आत्मा
देह है या ये आत्मा देह को भी व्याप्त देह का सत्यम है। देह उपाधि को धारण करने वाला निरुपाधिक है, अक्रिया है। क्रिया को धारण करने वाला अक्रिया है। इसलिए आत्मा के ज्ञान से आत्मा का अज्ञान बाधित होता है, करेक्ट होता है। इसलिए आत्मा नित्य अनुभव में है, इसीलिए आत्मा का अज्ञान और ज्ञान संभव है। जो चीज अनुभव में ही नहीं है उसका ना अज्ञान होता है ना ज्ञान होता है। अच्छी तरह समझ लीजिए। आप बताइए, क्या गधे के सिर के सींग जो किसी के अनुभव में ही नहीं है, क्या उसका अज्ञान होता है? क्या उसका ज्ञान हो सकता है? कहेंगे जो है ही नहीं उसका अज्ञान कैसे होगा? ठीक है, इसलिए आत्मा अनुभव में है लेकिन मिस्टेकन है। ठीक है, विपरीत प्रत्यय। जैसे आप कहें ये सांप है तो अनुभव में क्या है? रस्सी। समझ क्या रहे हैं? सांप। तो इसलिए रस्सी अनुभव में है, अज्ञान अवस्था में भी। जब आपको अज्ञान है तब भी ज्ञानी कहेंगे आप रस्सी का ही अनुभव कर रहे हैं, किंतु उसको अज्ञान के कारण सर्प समझ रहे हैं। इसी प्रकार जब हम कहते हैं अहम देहहा, मैं ये देह हूं, मरने वाला, पैदा होने वाला, कर्म करने वाला, भोगने वाला, तो ज्ञानी आके कहते हैं आप देह का अनुभव नहीं कर रहे, आप आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, किंतु अज्ञान के कारण आप इस आत्मा को, जो देह से, जिसमें कोई देह है ही नहीं, देह उपाधि जिसमें नहीं है, वो आत्मा आप नित्य अनुभव कर रहे हैं, लेकिन इसी आत्मा के अज्ञान के कारण आप उसको देह समझ रहे हैं। और देह जब भी कहा जाएगा तो आपने देह का मतलब केवल ये वाला देह नहीं समझना। आत्मा का देह पार्ट और होल दोनों है, व्यष्टि और समष्टि। ठीक है, तो इसलिए जब हम बाधा करेंगे तो पूरा का पूरा ये स्वप्न रूपी जागृत सब गायब हो जाएगा। केवल आप ही का देह गायब नहीं होगा, पूरी सृष्टि आत्मा में उपाधि है। ठीक है, इसलिए हमको समझ में आ गया उपाधि और निरुपाधि, यह आपने भेद पकड़ लेना है। सोपाधिक ब्रह्म उपाधि के साथ और निरुपाधिक ब्रह्म। ठीक है, तो इसलिए परमात्मा उपाधि के साथ और उपाधि के बिना। अभी अगर आपसे प्रश्न पूछें, बताइए आप इस समय किसको देख रहे हैं? उपाधि को देख रहे हैं कि जिसकी उपाधि है उसको देख रहे हैं? ठीक है, देख लिए, फंसाने वाला प्रश्न है, कौन फंसेगा? दोबारा देखिए, क्या आप इस समय सोपाधिक उपाधि के साथ जो ब्रह्म है उसको देख रहे हैं या निरुपाधिक को देख रहे हैं? तो हम कहेंगे सोपाधिक ब्रह्म है ही नहीं, निरुपाधिक उपाधि नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए हम सदा निरुपाधिक ब्रह्म, अक्रिय ब्रह्म को ही अनुभव करते हैं, किंतु अज्ञान में सोचते हैं कि इस ब्रह्म की ये उपाधि है। ठीक है, ये देह है। इसलिए हमें कहा जाता है कि ये जो भगवान की उपाधि माया उपाधि है, जो केवल अविद्या में कल्पित है, उसको जानो। उसके अंदर वो यज्ञ रूप है, उसमें धर्म करो बिना किसी फल की इच्छा के, क्योंकि इस माया उपाधि में
कोई पागल आदमी ही फल की इच्छा कर सकता है, मोहित व्यक्ति ही। जिसमें विवेक है वो स्वप्न के भोगों के लिए क्यों पागल होगा, ठीक है। वो तो शांत आनंद में रहेगा, सुख और दुख में दोनों में धैर्य बनाए रखेगा और कभी भी मोक्ष के साधन धर्म को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो यहां जो कहा निष्क्रिय आत्म ब्रह्म दर्शनम, तो ऐसे व्यक्ति ने जो कर्म में अकर्म देखा, अर्थात पूरे स्वप्न के अंदर उपाधि में जो कर्म था उसके अंदर सत्य रूप निष्क्रिय क्रिया रहित ब्रह्म के दर्शन किए, ठीक है। और उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, निष्क्रिय जगत का सत्य। इस ज्ञान से वो संपन्न हो गए। तब क्या हुआ, तदा तस्य आत्मनः, तो उनका अपनी आत्मा का कर्तृ कर्म प्रयोजन अभावदर्शिनः, तब उन्होंने कहा कि मेरा तो कोई कर्तृत्व कर्ता कर्म आदि में कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक है। अभाव, मैं तो इस जगत का परम सत्य हूं। इसलिए उन्होंने कर्म में कोई पर्पस, कोई उससे कुछ मेरे लिए कुछ भी प्राप्त करने के लिए नहीं है, मुझे सब प्राप्त हो गया है, ऐसा देखा। तो कर्म परित्यागे प्राप्ते, तो इस कारण से, इसके कारण वो कर्म के परित्याग के अधिकारी हो गए, उनको अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक है। जैसे नौका के ऊपर बैठ के उन्होंने नदी पार कर ली, तो नौका को छोड़ने का अधिकार प्राप्त हो गया। इसीलिए कर्म योग ने अपना काम कर दिया, ज्ञान उत्पन्न कर दिया, तो कर्म योग को छोड़ने का वो अधिकार उनको प्राप्त हो गया। लेकिन क्या हुआ, कुतश्चित निमित्तात् तद असंभवे सती, तो कुछ ऐसा निमित्त आया, जैसे गुरुजी आदि की आज्ञा, ठीक है, या परिवार में उनका ऐसा स्थान था, क्या था, क्या, या समाज में कुछ उनका ऐसा स्थान था। जैसे जनक जी, वो राजा थे, उन्होंने कर्म का संन्यास नहीं किया था, तो किसी कारण के कारण उन्होंने देखा कि कर्म का संन्यास असंभव है। तब क्या किया, पूर्ववत, जैसे वो पहले कर्म योगी थे, तस्मिन् कर्मणि अभिप्रवृत्तः, उसी कर्म में वो लगे रहे। अपि न एव किंचित करोति, तो फिर भी लगे रहे, लेकिन क्योंकि वो अकर्ता थे अपने दर्शन में, इसलिए करते हुए भी वो कुछ नहीं करते हैं। सह इति कर्म अभावः प्रदर्शितः, ऐसा पहले समझाया जा चुका है, ठीक है। कहाँ पर, ये जो भगवान त्यक्त्वा कर्म फलासंगम 420 में ये बात बताई गई है। यस्य एवं कर्म अभावः, वो जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कर्म अभाव है, करते हुए भी वो कर्म नहीं करते हैं, जो बताया गया उसका अब वर्णन किया जा रहा है। ये बात समझ में आ गई। तो अब हम देखते हैं कि क्या है वो गत संगस्य, उनका अब संग छूट गया है, तो माने सर्वतः निवृत्त आसक्ते है, ठीक है। तो ये समझना है कि हमको संसार में से आसक्ति कैसे निवृत्त हो जाती है। जब हम अपने आप को कहते हैं अहम देहहा, मैं देह हूं, तो हम अहम उपाधि ऐसे, तो इसलिए हम तब कहते हैं इंद्रियों के द्वारा कंज्यूम करना, इस स्वप्न में मैं जो कंज्यूमर हूं,
तो हमारी शक्ति है इंद्रियों के विषयों में, उससे हमें सुख मिलता है। लेकिन जब हमने सारे स्वप्न को, उपाधि को अविद्या कल्पित देखा कि इसकी तो कोई सत्ता है ही नहीं, ये तो असत्यम है, केवल यही अनुभव में है, निरुपाधिक ब्रह्म, इसका कभी अनुभव है ही नहीं। सांप का कभी अनुभव नहीं होता। रस्सी या गलत जानी जाती है या ठीक जानी जाती है, अनुभव में सदा रस्सी है, लेकिन अज्ञानी उसको सर्प का अनुभव समझते हैं। इसी प्रकार उन्होंने समझ लिया कि मैं पहले इस स्वप्न को सत्य समझ रहा था, अब मैंने जान लिया है कि हम स्वप्न के नागरिक हैं और वास्तव में हम किसी स्वप्न के नागरिक नहीं, हम निरुपाधिक, ये स्वप्न की सत्ता ही नहीं है, सत्ता तो आत्मा की है। मैं सदा सत्य रूप निर्विकार आत्मा हूँ। ऐसा जानने से क्या हो गया, वो संग रहित हो गए, सर्वतः निवृत्त आ सकते। अब उनके लिए किसी भी संसार की वस्तु में कोई आसक्ति कि ये मुझे सुख देगा, वो पहले ही आनंद रूप हैं। स्वप्न के अंदर जितना भी आनंद है वो सब सत्य आत्मा का है, इसलिए वो आत्म तृप्त हो गए, आत्मरति, सदा तृप्त आत्मा बन गए। और स्वप्न के अंदर के प्रलोभन, लड्डू जलेबी आदि जो हैं, उनसे अब उनका कोई प्रयोजन नहीं रहा। तो गत संगस्य, फिर क्या, मुक्तस्य, वो अब मुक्त हो गए। किससे मुक्त हो गए, निवृत्त धर्म अधर्म आदि बंधनस्य। ठीक है, तो धर्म भी बंधन है और अधर्म भी बंधन है। क्यों? क्योंकि धर्म भी आपको शरीर देते हैं और अधर्म भी आपको शरीर देते हैं। पुण्य का फल होता है शरीर और पाप का फल होता है शरीर। पुण्य का फल सुख देता है और पाप का फल दुख देता है। और वो अपने आप को जब उन्होंने देखा कि अहम देहः नास्मि, मैं तो देह नहीं हूँ, ना यहाँ कोई व्यष्टि देह है, ना ये पाठ है और ना होल है, पूरा का पूरा ये स्वप्न आत्मा में कल्पना है। जब उन्होंने ऐसा देखा तो वो धर्म और अधर्म के बंधन से निवृत्त हो गए। देखो कितने महान हैं, जिनका ऐसा हम सोचते ही जैसे वो गूज पिंपल हो जाते हैं ना, सारे बाल खड़े हो जाते हैं, अरे राम कितने महान है ये। तो ज्ञान अवस्थित चेतसा, तो क्या उनका चेतस, उनकी जो अंतःकरण है, उसमें सदा ज्ञान का प्रत्यय बना हुआ है। कभी भी वो हिलते नहीं, कुछ भी सामने आए वो सदा यही देखते हैं कि ये आत्मा अक्रिय है। ऐसा तो ज्ञाने, ज्ञान में एव अवस्थितम चेतः यस्य, ज्ञान में सदा स्थित है जिसका चेतस, ठीक है, जिसका अंतःकरण, वो कहलाते हैं ज्ञानावस्थित चेतसः। सः अयं ज्ञानावस्थित चेताः तस्य, उसका जो ऐसा है। अब देखिए, यज्ञाय यज्ञ निर्वृत्त्यर्थम, इस यज्ञाय शब्द से शंकराचार्य जी को पता चला कि ये कौन से व्यक्ति की डिस्क्रिप्शन है, कि ये यज्ञ का कार्य कर रहे हैं। याद रहे, ये यज्ञ पुरुष, यही हमारे देश की जान है। वो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं या जो भी हैं, लेकिन वो यज्ञ पुरुष के आज्ञा के अनुसार हो रहे हैं। जैसे पेड़ का पत्ता, डाल, फल इत्यादि
सारे सभी मर्जी से नहीं जीते हैं, या वहाँ कोई बाजार या मार्केट नहीं लगी हुई है, वो सब उस वृक्ष देवता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इसी प्रकार ये यज्ञ चल रहा है, सारी सृष्टि यज्ञ पुरुष है। उस यज्ञ पुरुष में की निर्वृत्ति पूर्णता के लिए तो वो क्या करते हैं, आचरतः, आचरण करते हुए, निर्वर्तयतः, ठीक है, जो कर्म वो कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कर्म का त्याग नहीं किया, अभी भी वो अपने यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कितनी सुंदर बात है, कितना उनका हर सांस भगवान में आहुति है, ठीक है। ओम परमात्मने नमः, सदा एक ही बात उनके मन से निकलती है, नमः नमः। भोजन करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सब वहाँ राम जी ही चल रहे हैं और राम जी ही यज्ञ कर रहे हैं। इतने बड़े हैं वो, लेकिन वो जो कर्म है, समग्रम सह अग्रेण फलेन, तो पूरे कर्म और उसके फल के साथ वर्तते इति समग्रम। जो समग्र किसको कहते हैं भगवान बता रहे हैं, सह अग्रेण, तो अग्र माने फल, सह फलेन, अर्थात सारा का कर्म जो है वो फल के साथ रहता है, तो वो सब समग्रम कर्म इति समग्रम प्रविलीयते विनश्यति इत्यर्थः। उनका सारा का सारा कर्म, केवल वो भी नहीं जिसने उनके इस शरीर को बनाया है, जितना संचित है पूर्व जन्मों में भी जितना किया कर्म है, जो अभी आने वाले जन्मों के शरीर बनाने वाला है, सब कर्म उनका लय हो गया, विनाश, अज्ञान अग्नि में जल गया, विनश्यति। इसलिए वो अपने स्वधर्म को, यज्ञ में पुण्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई पुण्य नहीं है। अरे ये तो बड़ी बुरी बात है, पुण्य कर्म कर रहे हैं, कोई पुण्य ही नहीं उत्पन्न हो रहा। बुरी बात नहीं है, उनके लिए कोई शरीर बनाने का अब कुछ नहीं रहा। वो कैसे कर्म हो गए उनके, जैसे राम जी, भगवान नारायण जैसे कर्म करते हैं, उनके कर्म कोई पुण्य उत्पन्न नहीं करते। वो सारे कर्म अविद्या में कल्पित हैं, माया हैं। इस प्रकार जो ये व्यक्ति हैं वो अपने सारे कर्मों का प्रविलय कर लेते हैं। तो ये बात हमको समझनी चाहिए कि हमारी भगवत गीता जी हमको स्वधर्म का महत्व बता रहे हैं। आजकल जिस प्रकार भगवत गीता जी पढ़ाई जाती है, तो भक्ति का अर्थ बताया जाता है, जिसको भगवान से प्रेम होता है वो नाचने लगता है, कूदने लगता है, बस थोड़ा पागल जैसा हो जाता है। लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता कि वो भगवान की आज्ञा पालन करने लगे। वो सदा धर्म में परायण हो जाता है, केवल धर्म ही करता है, प्राण जाए पर धर्म न जाए, आज्ञा न जाए, ऐसा हो जाता है। ये कुछ नहीं बताया जाता, बस केवल ये कि वो नृत्य करने लगता है, डांस करने लगता है, ड्रामा करने लगता है। ये नालायकों की जो परिभाषा दी जा रही है, ये इसी ने हमारे भारत को इस प्रकार का नचने वाला देश बना दिया है। कर्म योगियों का देश नहीं रहा, तपस्वियों का देश नहीं रहा, नाचने वाले का देश बन गया है। हमें अपनी भक्ति ठीक करनी चाहिए। तो इसी प्रकार जो वेदांत वाले हैं वो क्या कह देते हैं, अब तो हम ज्ञानी हो गए, तो हमें यज्ञ की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमने तो सब कर्म छोड़ दिए, अब हम क्या करेंगे, स्वेच्छाचार करेंगे, जो मर्जी खाएंगे पिएंगे, जैसे मर्जी जिएंगे, क्योंकि हमारे तो कर्म सारे प्रविलय हो गए, सब समग्रम प्रविलीयते। हम तो छूटे सांड की तरह हैं,
जहाँ मर्जी जाएं, जो मर्जी करें, वो भी अपने आप को महानालायक दिखाते हैं। सारा भारत का एक ही सिद्धांत है, कैसे हमें अपना वर्णाश्रम धर्म नहीं करना है, स्वेच्छाचार करना है। कुछ लोग कह रहे हैं कलयुग में धर्म होता ही नहीं है, केवल स्वेच्छाचार करो, राम राम कर लो। सब जगह जहां भी जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, धर्म नहीं पढ़ाया जा रहा, राम जी की आज्ञा परायणता नहीं पढ़ाई जा रही, केवल बस बातें पढ़ाई जा रही हैं, मार्केट फ्रेंडली बातें। इससे हमें बचना चाहिए। कैसे बचेंगे? राम जी आप हमारे गुरु जी हैं, हमारी रक्षा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।